आप जितना भरोसा कर सकते हो उतना करिएगा। महाराज तात्याजी भोसले जी, जिन्होंने अपना घर अपना परिवार, जहां से उनको ठोकर मिली, जहां से उनको अपशब्द कहा गया, जहां से उनको ताने दिए गए, और उनके वैभव को, उनकी सत्ता को, उनके धन को, उनकी दौलत को हड़पने का प्रयास किया गया। श्री स्वामी समर्थ शिव महापुराण की कथा कहती है कि संत के पास, गुरु जी के पास, भगवान के पास में किसी लोभ या लालच से नहीं जाना हमको। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। किसी लोभ या लालच से हम भगवान के मंदिर ना जाएं, किसी लोभ या लालच से हम परमात्मा की शरणागति में ना जाएं। आप यहां पर भी कथा में आओ ना, तो निवेदन है कि भीड़ बढ़ाने के लिए मत आना और किसी लोभ से मत पहुंचना। भीड़ बढ़ाने की जगह आप ये प्रयास करना कि मैं कथा में जा रही हूं तो मेरी भक्ति बढ़े, और लोभवश नहीं, परमात्मा को पाने के लिए मैं कथा में आई हूं और मेरा भोलेनाथ मुझे मिलेगा, ये निश्चितता है। तो प्राप्त जरूर होगा, मिलेगा जरूर। कितना अच्छा भले प्रशासन ने कहा कि दिन में कथा नहीं करना है, सुबह के समय का समय प्रशासन ने दिया 8 बजे से 11 बजे का, पर उन्होंने नहीं दिया है। ये तो राजराजेश्वर बाबा की कुछ कृपा प्रशासन पर हुई होगी जो उन्होंने सुबह 8 बजे कर दिया। बाबा राजराजेश्वर जो जिस नगर में जहां का राजा होता है, उस राजा को सबकी प्रजा की प्रकर रहती है। राजराजेश्वर कहते हैं उसे अकोला का, उसको अपनी प्रजा की चिंता है। अगर ये 1 बजे से कथा में जाएगी तो इसको 2 घंटे पहले कथा में जाना पड़ेगा, मतलब 1 बजे की कथा है, मतलब 10 बजे निकलना पड़ेगा। 10 बजे कथा के लिए जाएगी, कथा समापन होगी 4 बजे। 7 बजे जब यहाँ से 6 बजे तक लाइन से लगकर ट्रैफिक में जाती जाती शाम को 7-8 बजे जाएगी, तो इनका दुकान, व्यापार, व्यवसाय सब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रुक जाएगा। इसलिए राजराजेश्वर राजा कहते हैं उसको अपनी प्रजा की चिंता लग गई कि किसी की दुकान भी खराब नहीं हो, व्यापार भी खराब नहीं हो, तो उसने सुबह से कथा रखी। इसी को राजराजेश्वर कहते हैं, इसी को राजा कहते हैं, जिसको अपनी प्रजा की चिंता है। रामकृष्ण परमहंस जी और स्वामी विवेकानंद जी का चरित्र याद आ गया, जो वृंदावन की धरा पर सिर के बल उतरे थे, और किसी ने प्रश्न कर लिया था रामकृष्ण परमहंस जी से कि भगवान की बंसी में ऐसा क्या है जो लोग पूरी रात भगवान की बंसी का इंतजार करते थे और भगवान के साथ रास करते थे। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा रात को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे बताऊंगा। आधी रात को 1 बजे से वहां भीड़ लग गई यमुना जी के घाट पर, रामकृष्ण परमहंस जी नहीं आए। भीड़ लगी 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लोग इकट्ठे हो गए, लाखों की जनता इकट्ठी हो गई कि आखिर भगवान की बंसी में ऐसा क्या है जो गोपियां सुध भूल कर चली जाती थी आधी रात को। सुबह 6 बजे रामकृष्ण परमहंस जी आए और सारे लोगों ने, लाखों लोगों ने पूछा कि भगवान की बंसी में ऐसा क्या है जो गोपियां आधी रात को सुध भूल कर आ जाती थी। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा वो बंसी में क्या है मुझे नहीं मालूम, पर आज भी उस बंसी में दम तो है, इसलिए रात को 3 बजे से लेकर 6 बजे तक तुम यहां बैठे हो। हम भी नहीं जानते कि शिव महापुराण में क्या है, हम भी नहीं जानते कि भगवान के शंकर के नाम उच्चारण में क्या है, हम भी नहीं जानते कि शिव तत्व में क्या है, पर इतना जरूर जानते हैं कि शंकर की भक्ति में कुछ तो है जो रात को 3 बजे से आप भी यहां इंतजार कर रहे हैं। शिव महापुराण एक दृढ़ता के साथ में, एक भरोसे के साथ में, एक विश्वास के साथ में। महाराज तात्या भोसले जी ने परिवार को, कुटुंब को, रिश्तों को, नातों को त्याग कर किसी गुरु की शरणागति ग्रहण करने का मन में भाव बनाया। मौका मिले जिंदगी में, बहुत लंबी जिंदगी नहीं है मनुष्य का, जीवन बहुत लंबा नहीं है। पहले तो गारंटी भी थी कि ये 100 साल जी जाएगा, अभी तो किसी की गारंटी भी नहीं कि 100 वर्ष तक जी जाएगा। किसका भरोसा है? एक क्षण का भरोसा नहीं मानव देह का, कब प्राण छूट जाए, कब जाना पड़ जाए, कब इन प्राण के पखेरु उड़ जाएं, इसका किसको अंदाजा, इसका किसको ज्ञान है? हम होएं, आप होएं, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति हो,
कितना बड़ा भी वो भाग्य का वक्ता क्यों ना हो, कितना बड़ा भी वो भविष्य का वक्ता क्यों ना हो, पर मृत्यु पर उसका कोई कमांड नहीं हो सकता। मृत्यु सत्य है, इसलिए कहा जाता है राम नाम सत्य। मृत्यु की सत्यता है, उसको कोई नकार नहीं सकता। और जब मृत्यु सत्य है तो उसका विचरण, उसका विचार करना, उसका चिंतन करना। एक लोटा जल लेकर जा रहे हो, नातों में, रिश्तों में, अगर किसी के यहां तुमने पूछ लिया कि हमें आपके बगीचे का फूल ले जाएं, वो आज्ञा दे दे तो ले जाओ। वो आज्ञा दे, लेकर जाओ। आज्ञा होने के बाद में फूल शिव जी को चढ़ा रहे हो तो वायु पुराण कहती है, वायु पुराण वर्णन करती है। आप लोगों को तो मालूम होगा, आप लोग क्योंकि सब कोटेश्वर के पास के हो, तो आप लोगों के तो स्मरण में होगा कि शंकर भगवान को या देवताओं को जो पुष्प चढ़ता है, उस फूल को अगर कोई पेड़ पे से, डाली पे से तोड़ा जाता है तो नहाकर नहीं तोड़ते। भगवान को चढ़ने वाले पुष्प को बिना नहाए तोड़ा जाता है। नहाकर पुष्प नहीं तोड़ा जाता। कितने लोग हैं जो बगीचे से फूल तोड़ते होंगे तो नहा के तोड़ लेते होंगे, और कितने लोग हैं जो बगीचे से पुष्प तोड़ते हैं तो सुबह सुबह उठे, मंजन आदि करा, हाथ पैर धोया, बगीचे में गए, डाली पे से फूल तोड़े और भगवान को समर्पित करे। वायु पुराण, वायु पुराण का शब्द कह रहा है भगवान को समर्पित होने वाले पुष्प जब आप तोड़ते हैं, लेकर आते हैं, और पुष्प का एक नियम है, पुष्प धोया भी नहीं जाता। पुष्प को पानी में धोते नहीं है, जैसा डाली से मिला है बस उसको लिया, रख दिया। जब आप पूजन करने के लिए बैठे और पूजन के समय पर उस पुष्प को तुमने उठाकर भगवान को समर्पित किया, भगवान को चढ़ाया, भगवान को समर्पित करना प्रारंभ करा। अब आप लोग कहेंगे गुरुजी शरीर बासी है, शरीर हमारा, बताओ हम स्नान करें नहीं है और स्नान नहीं करे और फूल तोड़ लिया तो वो फूल अशुद्ध नहीं हो गया? वो फूल शुद्ध ही नहीं हुआ। वायु पुराण कह रही है, वायु पुराण वर्णन कर रही है, भगवान को चढ़ने वाला पुष्प जब हम डाली पे से उतार कर लेकर आते हैं और लाकर हम भगवान के पास में कहीं स्थान पर रख देते हैं, और स्नान करने के बाद जब हम शंकर भगवान को याद, कोई भी, राम जी को, कृष्ण जी को, ठाकुर जी को, देवी जी को वो पुष्प जब समर्पित करते हैं तो उससे ना जाने कितने कितने दोष हमारे जीवन के समाप्त हो जाते हैं। ये वायु पुराण वर्णन कर। प्रत्येक जन्म में पत्नी मिल जाएगी, प्रत्येक जन्म में पुत्र मिल जाएगा, पुत्री मिल जाएगी, प्रत्येक जन्म में रहने के लिए स्थान मिल जाएगा, प्रत्येक जन्म में भोजन मिल जाएगा। पर 84 लाख योनियों में प्रत्येक जन्म में आपको घर, पत्नी, पति, बच्चे, परिवार, भोजन, पानी, ये सब कुछ मिलेगा, पर प्रत्येक जन्म में शिव महापुराण की कथा नहीं मिलेगी। ये केवल एक मनुष्य जन्म में ही मिलेगी। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे